2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले यहां पर निर्मला सीतारमण सक्रिय नजर आ रही हैं। एक तरफ अडानी को लेकर भी चुप्पी तोड़ी थी, तो दूसरी तरफ यहां पर पेंशन व्यवस्था को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि खबर क्या है। इसके पहले पहले आपको ये भी बता दें कि निर्मला सीतारमण कभी भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सामने नहीं आई हैं और ये कहती है कि महंगाई है ही कहां। आपको याद भी होगा, एक बड़ा आरोप निर्मला सीतारमण ने कहा था कि विपक्ष की पार्टियों को तो डिटॉल से मुंह धोकर आना चाहिए। आपको ये भी याद होगा। लेकिन खबर यहां पर पेंशन को लेकर है। आपको बता दें कि देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ये मुद्दा उछाल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। अब शुक्रवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मुद्दे पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रख दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया और हंगामे के बीच ही इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में फाइनेंस बिल को पास करा लिया गया। आपको बता दें कि देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। दोनों पेंशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कुछ पैसा कटने का प्रावधान नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो पेंशन को लेकर है वो लगातार सवाल यहाँ पर खड़े किए जाते हैं बीजेपी पार्टी पर। पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। सबसे खास बात, पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाला डीए का प्रावधान है। यानी जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इस पेंशन में बढ़ोतरी होती है। दर्शकों, पेंशन का मुद्दा पहला मुद्दा नहीं है। सैनिक यहाँ पर पेंशन की मांग कर रहे हैं, डीटीसी वाले अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट शिक्षक होते हैं वो भी अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ये कहा है कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो घर से समृद्ध हैं, उनके पास खूब सारा पैसा है, धन है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी लगातार उनको पेंशन दी जा रही है। ऐसे लोगों की पेंशन बंद कर दी जाए। लेकिन देखना ये होगा कि पेंशन बंद किसकी होगी और निर्मला सीतारमण यहाँ पर सैनिक और तमाम लोगों की पेंशन कैसे लौटाएंगी, कैसे देंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।